आदित्य का सुबह अलार्म बजता है। उसका मन तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बेड से उठता है, तैयार होता है और फिर स्कूल निकल जाता है। स्कूल में उसे पता चलता है कि वो उसके मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है, लेकिन तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस यही सोचता रहता है कि वो घर जाके कौन से स्टार को देखेगा। वो घर जाता है, बात करता है और अपना बाकी का टाइम बस माइंडलेसली स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देता है। वो उस टाइम में जिम जा सकता था, अपने गोल्स को अचीव कर सकता था, लेकिन उसने अपने गोल्स को ऐसे इग्नोर करा जैसे सौरभ जोशी उसकी डांस प्रैक्टिस को करता था। वो शाम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उस शाम को मेरा मम्मी पापा घर से बाहर गए थे और मैं घर पे अकेला था। उस शाम को मैंने एक यूट्यूबर है जिसका नाम है हमजा, उसकी एक वीडियो देखी। उस वीडियो में वो बोल रहा था कि कैसे तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे तुम खुद को एक एवरेज बंदे से ज़्यादा बेटर बना सकते हो। एंड उस वीडियो को देखने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ में। मैंने डिसाइड करा कि अब से मैं एक एवरेज बंदे जैसा नहीं जीऊँगा, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊँगा जैसा हर एक बंदा जीता है कि तुम स्कूल से घर आ रहे हो और बस अब रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब में मिस्टर बीस्ट देख रहे हो, फालतू के वीडियोस देख रहे हो, और वो भी एक ख़राब मेंटल हेल्थ और एक बहुत ही ज़्यादा शिट फिजिक के साथ। मैंने डिसाइड करा कि मैं एक ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं किसी भी चीज़ से एडिक्टेड नहीं रहना चाहता, मैं फोन से एडिक्टेड नहीं रहना चाहता, मैं रील्स इंस्टाग्राम चलाने से एडिक्टेड नहीं रहना चाहता। और मैं खुद पे, मेरे यंगर सेल्फ पे प्राउड फील इसलिए करता हूँ क्योंकि कंफर्ट वाली लाइफ जीना, किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एज इन अ मॉडर्न एज बहुत ही ज़्यादा आसान है। लिटरली तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन रहता है जिससे तुम एडिक्टेड हो, उसमें तुम इंस्टाग्राम खोलोगे और तुम दिन भर घंटों तक रील्स देखते रहोगे। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस मॉडर्न एज में किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होना, एक कंफर्ट की लाइफ जीना, कोई सा भी हार्ड वर्क ना करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड मेरे यंगर सेल्फ पे मैं प्राउड फील करता हूँ क्योंकि उसने ऐसा डिसीजन लिया कि वो एक एवरेज लाइफ नहीं जिएगा, कि वो एक हार्ड वर्क वाली लाइफ जिएगा। और आखिर जो मैं ये एवरेज बंदा कह रहा हूँ, आखिर एक एवरेज बंदा है कैसा? एक एवरेज बंदा वही है जो खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने का कभी डिसीजन नहीं लेता, जो कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। वो कभी भी एक मैस्कुलिन मैन नहीं बन पाता। वो हमेशा एक फेमिनिन वीक मैन ही बन के रह जाता है। मे बी तुम एक बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन वीक मैन हो। तुमने आज तक कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली खुद की। जब भी तुम कुछ गलत चीज़ करते हो तुम दूसरों पर ब्लेम डाल देते हो। मे बी तुमने खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना नहीं डिसाइड करा। अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुम अपने पिछले हफ्ते वाले वर्जन से एक बेटर वर्जन हो? अगर हाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि तुम भी एक एवरेज लाइफ ही जी के रह जाओगे। तुम फ्यूचर में देखोगे कि तुमने कोई भी गोल्स को अचीव नहीं करा, सिंपली बिकॉज तुम रील्स देखते रहे, सिंपली बिकॉज तुम यूट्यूब में फालतू का कंटेंट देखने रहे। एंड गेस व्हाट, अगर अभी तुम एक डिजेंडरेट हो, अगर तुम अभी एक वीक फेमिनिन मैन हो, तो इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। क्योंकि एट दी एंड कोई भी नहीं सोचता कि हाँ मैं आज एक वीक फेमिनिन मैन बनूंगा, कि आज मैं खुद की लाइफ को इम्प्रूव नहीं करूँगा, खुद की लाइफ को और भी ज़्यादा डिग्रेड करूँगा। ऐसा कोई भी नहीं सोचता। लेकिन अपनी सराउंडिंग ऐसी, अपना एनवायरनमेंट ऐसा है कि अपनी लाइफ अगर अपन इम्प्रूव करने का ना डिसाइड करें तो अपनी लाइफ बस एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रैबिट होल में जाती आएगी। क्योंकि तुम ही देखो, तुम्हारे बगल में अभी फ़ोन रखा है, तुम उसे चलाओगे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। तुम अगर खुद से डिसीजन लेके जिम नहीं जाओगे तो तुम्हारा फिजिक बहुत ही ज़्यादा शिट बन जाएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा फक्ड अप बन जाएगी। और अगर तुमने गलती से खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने का डिसीजन ले भी लिया तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें और भी ज़्यादा डिग्रेड कर देंगे। तुम्हें बोलेंगे कि तुम खुद को इम्प्रूव क्यों कर रहे हो। जैसे कि सोचो तुमने एक डिसीजन लिया कि मैं कल से कोल्ड शॉवर लूँगा, तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं कल से कोल्ड शॉवर लूँगा, तो वो तुम पे चिल्लाने लगेंगे कि बेटा अभी तुम्हें बुखार लग जाएगा, तुम कोल्ड शॉवर क्यों ले लो। तुमने मे बी मेडिटेशन करना चालू करा तो फिर तुम्हारे सिबलिंग्स या फिर तुम्हारे आसपास से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे कि तुम मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, तो फालतू की चीज़ है। तुमने बुक्स रीड करना चालू करा लेकिन उसमें भी तुम्हारा मजाक बनेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे सराउंडिंग में इतना ज़्यादा डिजेनरेट चीज़ें हैं कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना, एक कंफर्ट जोन से बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जिस चीज़ से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, जिस चीज़ से बस उन लोगों को फ़ायदा होगा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, जो खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। वो चीज़ है टाइम। जितना भी टाइम निकलेगा तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार बनती आएगी, और भी ज़्यादा डिजेनरेट वाली बनती आएगी। तुम्हारे मम्मी पापा की लाइफ, तुम्हारे सिबलिंग्स की लाइफ टाइम के बढ़ते बढ़ते और भी ज़्यादा बेकार बनती जाएगी। एंड एट दी एंड तुम्हारी लाइफ भी बेकार बनती जाएगी। लेकिन अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ को फॉलो करने लगोगे,
अगर तुम खुद की लाइफ को दिन ब दिन इम्प्रूव करने लगोगे, अगर तुम दिन ब दिन एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनते आओगे, तो तुम्हारे लिए टाइम एकदम अपोजिट की तरह काम करेगा। जितना टाइम बीतेगा तुम और भी ज़्यादा अच्छे बनते आओगे, तुम और भी ज़्यादा इम्प्रूव होते आओगे, क्योंकि इट द एंड टाइम इज़ गोना पास एनीवे। टाइम निकलते ही जाएगा, निकलते ही जाएगा। अब तुम्हारे डिसीजन मैटर करता है कि तुम उस टाइम में खुद को इम्प्रूव करने का डिसाइड करो, या फिर सिंपली एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जीते रहो, बस रील्स देखो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ठीक मारो। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी लाइफ को किस पाथ पे ले जाना चाहते हो। क्योंकि तुम ही सोचो, मेरा 3 साल पुराना वाला वर्जन जिसने डिसाइड करा था कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, अगर वो डिसीजन नहीं लेता कि उसे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, मैं बता रहा हूँ अभी तो मैं सोच भी नहीं सकता मैं कहाँ पे स्टैंड करता। आज मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा था, आज मैं तुम्हें ये एडवाइस नहीं दे रहा था, और मेरी लाइफ अभी भी उसी डिजेनरेट जैसी रहती जैसा मैं 3 साल पहले था। लेकिन 3 साल पहले मैंने खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने का डिसाइड करा, और बस उसी एक डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम स्काई रॉकेट हो गई है। मैं आज तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। जब मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे माइंड में कोई भी थॉट नहीं है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं दिन भर प्रेजेंट रहता हूँ। और जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाओगे, जब तुम खुद को इम्प्रूव करना चालू कर दोगे, जब तुम इस टॉपिक में और भी ज़्यादा नॉलेज लोगे, तुम्हें पता चलेगा कि एक एवरेज यंग मैन के लिए किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होना, एक डिजेनरेट लाइफस्टाइल जीना कितना ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ही सारी डिजेनरेट वाली चीज़ें रहती हैं। एट द एंड अगर तुम खुद डिसीजन नहीं लोगे खुद को इम्प्रूव करने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, तो तुम्हारी लाइफ कहीं पे नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ट्राइब को ज्वाइन कर लो। ये ट्राइब ऐसे यंग मैन से कंसिस्ट करती है जहाँ पे सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ऐसे यंग मैन जो दिन ब दिन खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ बनना चाहते हैं। एंड वीडियो की आखिरी में मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक देना चाहूँगा, क्योंकि एट द एंड 95 लोगों ने ये वीडियो को अभी तक बंद कर दिया होगा। उनके पास इतनी अटेंशन स्पैन ही नहीं होगी कि वो खुद की लाइफ को कैसे इंप्रूव करते हैं ऐसे टाइप का वीडियोस देख पाएँ। तो इसलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक देना चाहूँगा कि जब भी तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, भले ही वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, मे बी तुमने इंस्टाग्राम को डिलीट करने का डिसीजन लिया, या फिर सिंपली तुमने एक चॉकलेट ना खाने का डिसीजन लिया, जब भी तुम कोई सी ऐसी चीज़ करो जिसमें तुमने अपनी लाइफ को बेटर बनाया, अपने आप को एक अप्रिशिएशन दो, अपने आप के बारे में कुछ अच्छा बोलो। जैसे कि अगर मैं और मेरे सिबलिंग्स फुल्की खाने गए, और वो लोग तो फुल्की खा रहे हो, वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि तू भी फुल्की खा ले, लेकिन मुझे पता है वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल है अपनी हेल्थ के लिए, मेरे गले के लिए, मेरे ये वीडियोस के लिए, तो मैंने मना कर दिया कि मैं फुल्की नहीं खाऊंगा, आप लोग खा लो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा उस चीज़ के बाद कि वाह अंशुल, एक एवरेज बंदा तो फुल्की खा लेता, वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता, उसके पास इतनी विल पावर ही नहीं है कि वो ये फुल्की के टेस्ट को रेजिस्ट कर पाए उसकी हेल्थ के लिए। लेकिन मैंने किया, तो मैं अपने आप को प्रेज़ करूँगा, अपने बारे में कुछ अच्छा बोलूँगा। और मैं बता रहा हूँ इस चीज़ से तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पीक पे पहुँच जाएगी, और तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वैसे वीडियो की आखिरी में मैं तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ इंडिया का हर एक बंदा, हर एक यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वो देखे कि उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है, उनकी लाइफ भी कितनी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। वो सारे मॉडर्न एडिक्शंस को क्विट करें। थैंक यू।